संगत जी, एक गांव में एक साधु रहता था। वह बड़े उपदेश करता था, बड़े बड़े प्रवचन देता था और उसके पास हजारों शिष्य और अनुयायी आते थे। लोग उसके चरण दबाते, उसका आदर करते और उसे महान समझते। उसी गांव में एक स्त्री भी रहती थी जो वेश्यावृत्ति करती थी। उसका धंधा पाप का था। लोग उससे घृणा करते थे, उसे अपमानित करते थे। लेकिन उस स्त्री की एक आदत थी। हर दिन जब वह अपने धंधे पर जाने से पहले तैयार होती तो भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर हाथ जोड़कर और रोते हुए कहती, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि यह काम गलत है, मजबूरी है, हालात ऐसे हैं कि मुझे यह सब करना पड़ रहा है। तू मुझे माफ करना। मेरे भीतर की तड़प और मेरे बच्चों की भूख ही मुझे इस राह पर ले जाती है। मैं तेरे सामने अपराध स्वीकार करती हूँ। गांव के लोग साधु के पास आए और कहा, तुम तो इतने बड़े संत हो, इस औरत को समझाओ कि यह पाप का धंधा छोड़ दे। साधु ने उस औरत को बुलाया और कहा, तेरा काम गलत है, तू इसे छोड़ दे और प्रभु पर भरोसा रख। भगवान सबका पेट भरता है, तेरा भी भरेगा। औरत को साधु की बात पर विश्वास हुआ। उसने पक्का निश्चय किया कि अब यह काम नहीं करेगी। उसने जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे उन्हीं से कुछ दिन गुजारा करती रही, परंतु धीरे धीरे सब खत्म हो गया। खाने तक को कुछ न रहा। बच्चे भूखे रोने लगे। घर उजड़ने की नौबत आ गई। उसने साधु से कहा, आपने कहा था भगवान मेरी सुन लेगा, पर कई दिन हो गए, कोई सहारा नहीं दिखता। साधु ने उसे और धैर्य रखने को कहा, लेकिन हालात ऐसे बने कि भूख से तड़पते बच्चों को देखकर वह फिर मजबूर हो गई और अपने पुराने धंधे पर लौट आई। फर्क केवल इतना था कि अब हर दिन पहले से भी अधिक तड़प के साथ वह भगवान से माफी मांगती। कुछ समय बीता और एक दिन संयोग से साधु और वह औरत दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों धर्मराज के दरबार में पहुंचे। धर्मराज ने आदेश दिया, इस साधु को नरक में डाल दो और इस वेश्या को स्वर्ग भेज दो। यह सुनकर साधु चौंक गया और बोला, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरी जिंदगी उपदेश दिए, प्रवचन किए, लोगों को भगवान का नाम जपने की राह दिखाई, और यह स्त्री जिसने पूरी उम्र पाप किए, वह स्वर्ग कैसे जा सकती है? धर्मराज ने शांत स्वर में कहा, तेरे शरीर ने भले नेक काम किए, तूने प्रवचन दिए, सत्संग किए, लोग तुझे पूजते रहे, लेकिन तेरे मन में कभी भक्ति का भाव नहीं था। तू केवल अपना मान सम्मान चाहता था। तुझे शोहरत की प्यास थी। तू अहंकार में डूबा था। तेरे शरीर को लोग सम्मान दे रहे थे। तेरी चिता पर चंदन की लकड़ियां जल रही है। तेरी तस्वीरें सजाई जा रही है। तुझे माला पहनाई जा रही है। यह सब तुझे तेरे शरीर का फल मिल रहा है, लेकिन तेरा मन कभी सच्चा भक्ति से नहीं जुड़ा, इसलिए तेरा स्थान नरक है। फिर धर्मराज ने उस औरत की ओर इशारा किया और कहा, इसने अपने शरीर से भले पाप किए हो, धरती पर इसे अपमान मिला, इसका शरीर गालियों और धिक्कार से भरा रहा, लेकिन इसने हर दिन पश्चाताप किया, भगवान से माफी मांगी। इसके मन में सच्ची तड़प और खेद था। प्रभु को अंतर्मन की यही पुकार प्यारी है, इसलिए इसके सारे पाप क्षमा कर दिए गए और इसे स्वर्ग का स्थान मिला। यह सुनकर वहां मौजूद सब आत्माएं स्तंभ रह गई। उन्हें समझ आया कि मन की भावना सबसे बड़ी है। शरीर से किया गया कर्म तभी सच्चे हैं जब उनमें अहंकार न हो और केवल प्रभु भक्ति का भाव हो। इसी तरह एक और घटना अरब देश में हुई। एक बार भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे।
एक विधवा स्त्री के छोटे छोटे बच्चे कई दिनों से भूखे थे। किसी ने कहा, उस अमीर सेठ के पास जा, उसके भंडार में बहुत अनाज है, तुझे राहत मिल जाएगी। वह औरत अपने बच्चों की भूख से व्याकुल होकर उस सेठ के पास गई। वह सेठ बड़ा पापी था। उसने अपने घर में डायरी रखी थी जिसमें वह रोज अपने किए अपराध लिखता और घमंड से कहता, देखो, आज मैंने ये पाप किए और कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। उसने औरत की हालत देखी और कहा, तुझे अनाज चाहिए तो एक शर्त है, तू एक रात मेरे साथ गुजार, फिर जितना अनाज चाहिए ले जा। वह स्त्री रो पड़ी और बोली, तेरा अनाज कुछ दिन हमें भूख से बचा सकता है, लेकिन इस पाप का दाग मैं सारी उम्र कैसे धोऊंगी। मैं अपने बच्चों को भूखा मरते देख सकती हूँ, लेकिन यह अपमान मैं नहीं सह सकती। खुदा के सामने मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं, मैं यह पाप नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर सेठ सन्न रह गया। पहली बार किसी ने उसकी आंखों में सच उतारा था। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसके मन में भारी पश्चाताप हुआ। वह दौड़ा और उस औरत के घर पहुंचा। उसके पैरों में गिरकर बोला, बहन, मैं पापों में डूबा रहा। आज तूने मुझे सच दिखा दिया। अब तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। तू मेरे लिए बस एक दुआ कर कि खुदा मेरे पाप माफ कर दे। औरत ने सच्चे दिल से प्रार्थना की। उस रात अचानक सेठ की मृत्यु हो गई। धर्मराज ने उसकी डायरी मंगवाई। उसमें सारे पाप लिखे हुए थे, लेकिन सब मिट चुके थे। केवल पश्चाताप और नेक नियत दर्ज थी। प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी आत्मा को अपने दर पर स्थान दिया। इस घटनाओं से यही शिक्षा मिलती है कि इंसान से जान अनजान पाप होते हैं, लेकिन असली पाप वही है जब हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ दबाकर गलत काम करते हैं। अगर भीतर से जागृत हो जाए, सच्चा पश्चाताप हो और यह निश्चय हो कि आगे वही गलती नहीं करेंगे, तो प्रभु क्षमा कर देते हैं। सच्चा पश्चातापी यह नहीं कि केवल जुबान से माफ़ी मांग ली,